आज की हमारी बातचीत का जो विषय है वो असल में एक YouTube वीडियो से निकला है और ये एक काफ़ी ज़रूरी सवाल उठाता है। सवाल ये कि क्या हमारी युवा पीढ़ी मतलब जेन ज़ी कुछ ऐसी आदतों में तो नहीं पड़ रही जो शायद उनके भविष्य के लिए ठीक ना हो। उस वीडियो में इस बात पर काफ़ी सोचा गया है कि क्या वो अनजाने में अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो इससे निकला कैसे जाए। हाँ हाँ, ये वाकई एक अहम मुद्दा है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को थोड़ा खोल कर समझते हैं, इसकी तह तक जाते हैं। इसमें कुछ चिंता वाली बातें हैं पर हाँ कुछ रास्ते भी सुझाए गए हैं। देखते हैं कि इस विश्लेषण में क्या खास बातें हैं और किन चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया है। कोशिश यही रहेगी कि हम इन चिंताओं और सुझावों को ठीक से समझें। बिल्कुल। तो देखिए विश्लेषण की शुरुआत में ही जो एक बड़ी चिंता है वो डिजिटल दुनिया को लेकर है। कहा गया है कि आजकल युवाओं का बहुत ही ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर जा रहा है। हाँ, वो भी खासकर ये रील्स और शॉर्ट्स। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है घंटों बस स्क्रीन को ऊपर नीचे करने में ही निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता। सही बात है, एक तरह का अंतहीन स्क्रॉलिंग। और इसी से जुड़ी एक और बात भी सामने आती है कि पढ़ाई और अपने करियर पर ध्यान वो कम हो रहा है। ऐसा लगता है कि शायद वो जो लंबे समय के लक्ष्य हैं उनकी जगह फौरी मजा या संतुष्टि को ज्यादा अहमियत मिल रही है। विश्लेषण में नशे और दूसरी जो गलत आदतें हैं उनके बढ़ते चलन का भी जिक्र है। ये वाकई फिक्र की बात है। हाँ, ये तो है। और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, बेचैनी, इनमें भी बढ़ोतरी की तरफ इशारा है। इन सब को एक साथ देखें तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक लगती है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात पता क्या है, ये विश्लेषण इन सब चीजों को अलग अलग नहीं देख रहा, वो इनको एक दूसरे से जुड़ा हुआ मान रहे हैं। मतलब ये सिर्फ प्रॉब्लम्स की लिस्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उनके बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश है। जैसे क्या ज्यादा स्क्रीन टाइम और मेंटल स्ट्रेस में कोई सीधा रिश्ता है, या फिर वो जो फोकस की कमी है और गलत चीजों की तरफ झुकाव, क्या ये आपस में जुड़े हैं? इस तरह का नजरिया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ये समस्याएं एक दूसरे को बढ़ा तो नहीं रही। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक जरूरी पहलू है। और फिर बात आती है असल जिंदगी से कनेक्शन कम होने की। विश्लेषण में जिक्र है कि परिवार के साथ बातचीत कम हो रही है। कई बार घर में सब साथ हैं पर अपने अपने फोन में। हाँ, ये तो बहुत आम हो गया आजकल। और दोस्ती, उसका भी एक बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही सिमट गया है। इससे होता यह है कि जो असली गहरे रिश्ते होते हैं वो शायद कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वर्चुअल दुनिया की जो चमक है वो असल रिश्तों की गर्माहट पर भारी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल। और विश्लेषण में एक और बहुत जरूरी बात पर ध्यान दिलाया गया है, वो ये कि मेहनत करके हुनर सीखने की बजाय शॉर्टकट अपनाने या सिर्फ बाहरी दिखावे पर ज्यादा जोर। अच्छा, ये भी है। हाँ मतलब ये कि सफलता के लिए जो लगन चाहिए, जो स्किल डेवलपमेंट चाहिए, उसकी जगह शायद जल्दी नतीजे पाने या सिर्फ अच्छा दिखने की चाह हावी हो रही है। ये तो पारंपरिक सोच से काफी अलग है। हाँ, जहाँ पहले मेहनत और हुनर को ही सब कुछ मानते थे। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये विश्लेषण इशारा कर रहा है कि कैसे डिजिटल दुनिया की प्राथमिकताएं हमारे असल जिंदगी के अनुभवों और रिश्तों पर असर डाल सकती हैं। ये सिर्फ एक निजी मामला नहीं रह जाता। सही बात है। जब दोस्ती ऑनलाइन हो जाए या परिवार में बात कम हो तो इससे समाज का ताना बाना भी तो प्रभावित होता है। और ये जो शॉर्टकट वाली मानसिकता की बात है वो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के करियर तक सीमित नहीं है। ये समाज में हुनर और विशेषज्ञता के महत्व को कैसे देखा जाता है, इस पर भी सवाल उठाती है। हाँ बिल्कुल। क्या हम अनजाने में वो जो बुनियादी मेहनत है, गहराई से सीखना, किसी चीज में माहिर होना, उसके मूल्य को कम आंक रहे हैं? ये विश्लेषण इन बड़े सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। अच्छा, तो ये तो हुई चिंताएं और चुनौतियां, लेकिन अच्छी बात यह है कि विश्लेषण सिर्फ यही नहीं रुकता, बल्कि कुछ रास्ते भी सुझाता है। हाँ, ये जरूरी है, सिर्फ समस्या बताना काफी नहीं। हाँ बिल्कुल, सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देना तो आसान है, पर यहाँ आगे बढ़ने के तरीकों पर भी बात हुई है। तो देखते हैं कि स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव है। ठीक है। सबसे पहला सुझाव तो सीधे मोबाइल फोन के इस्तेमाल से जुड़ा है कि रोज इसके इस्तेमाल की एक समय सीमा तय की जाए। सुनने में तो आसान लगता है पर शायद अमल में लाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अनुशासन चाहिए इसके लिए। हाँ, कि दिन में कितने घंटे फोन पर बिताने हैं। फिर एक और आइडिया है डिजिटल डिटॉक्स का। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन सोशल मीडिया और शायद स्क्रीन से पूरी तरह दूरी बना लेना।
एक तरह से ब्रेक लेना। ये दिलचस्प है, एक रीसेट जैसा। हाँ, फिर शारीरिक सेहत पर भी काफी जोर है। सुझाव है कि रोज कम से कम 30 मिनट कोई खेल या फिजिकल एक्टिविटी। ये तो बहुत जरूरी। हाँ, हम सब जानते तो हैं कि ये जरूरी है, लेकिन इसे एक समाधान के तौर पर रखना दिखाता है कि इसे कितना अहम माना जा रहा है। और हाँ, परिवार से जुड़ाव बढ़ाने पर भी जोर है। घर वालों से बात करना, उनके साथ वक्त बिताना, ये सीधा उस कम होते असली जुड़ाव वाली समस्या का हल निकालने की कोशिश लगती है। हाँ, ये समाधान देखकर ऐसा लग रहा है कि डिजिटल और असल जिंदगी के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। स्क्रीन टाइम को लिमिट करना डिजिटल दुनिया के असर को काबू करने का तरीका है। हाँ, और दूसरी तरफ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना, परिवार के साथ समय बिताना, ये असल दुनिया में अपनी जड़ों को फिर से मजबूत करने जैसा है। बिल्कुल। ये दोनों ही पहलू सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी बहुत जरूरी माने जाते हैं। तो एक तरह से ये सुझाव जीवन शैली में उस संतुलन को वापस लाने का प्रयास है जो शायद कहीं खो गया है। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कुछ खास उपाय बताए गए हैं इसमें, जैसे ध्यान यानी मेडिटेशन करना, किताबें पढ़ना। अच्छा। और ऐसी चीजें देखना या सुनना जो सकारात्मक हो, मन को शांति दें। ये बात मुझे काफी अच्छी लगी कि समाधान सिर्फ बाहरी आदतों को बदलने तक ही सीमित नहीं है। हाँ, अंदरूनी तौर पर भी ध्यान दिया गया है। हाँ, अंदरूनी शांति और मानसिक मजबूती पर भी ध्यान है। आजकल मेंटल हेल्थ पर इतनी बात होती है, तो ये सुझाव बहुत काम के लगते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सुझाव है टेक्नोलॉजी को लेकर। कहा गया है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन या टाइम पास के लिए न करें। तो फिर किस लिए? बल्कि इसे नई चीजें सीखने, नए हुनर विकसित करने और अपने करियर को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल करें। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब जिस टेक्नोलॉजी को समस्या का हिस्सा माना जा रहा है, उसी को समाधान का जरिया बनाने की बात। हाँ, है ना? ये वाकई एक कंस्ट्रक्टिव नजरिया है। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में एक बहुत सीधी लेकिन शायद सबसे जरूरी बात, नशे और गलत आदतों से दूरी बनाए रखना। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि इन चीजों को कूल समझना या मानना एक बहुत बड़ी भूल है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये शायद उस सामाजिक दबाव या गलत धारणाओं को तोड़ने की कोशिश है जो युवाओं को कई बार गलत रास्ते पर ले जाती हैं। हाँ, और ये बात गौर करने लायक है कि ये समाधान सिर्फ किसी एक चीज पर फोकस नहीं है। ये एक पूरी जीवन शैली में बदलाव की बात करते हैं। मन की शांति के लिए ध्यान और पढ़ना, शरीर के लिए कसरत और खेल, रिश्तों के लिए परिवार से जुड़ाव और भविष्य के लिए स्किल डेवलपमेंट जिसमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल शामिल है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है एक तरह से। सही कहा, बिल्कुल समग्र। और नशे को कूल ना समझने वाली बात, ये सिर्फ व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला नहीं है, ये सामाजिक सोच और दबावों पर भी उंगली उठाती है। यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है कि इन सभी समाधानों को अपनी जिंदगी में उतारना कितना आसान या मुश्किल है। हाँ, ये तो है, खासकर तब जब शायद आसपास का माहौल या दोस्तों का ग्रुप इन आदतों को जाने अनजाने बढ़ावा दे रहा हो। विश्लेषण रास्ते तो दिखाता है, पर उन पे चलना अपने आप में एक चुनौती हो सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये विश्लेषण जेन ज़ेड से जुड़ी कुछ वाकई अहम चिंताओं को हमारे सामने रखता है। डिजिटल दुनिया में खो जाने के खतरे से लेकर असल जिंदगी के रिश्तों में आती दूरी और मेहनत की बजाय शॉर्टकट पर बढ़ते भरोसे तक, ये एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जिसमें कुछ गंभीर चुनौतियां नजर आती हैं। लेकिन साथ ही ये सिर्फ अंधेरा नहीं दिखाता, बल्कि रोशनी की तरफ भी इशारा करता है। ये सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कुछ ठोस और व्यावहारिक कदम सुझाता है, जैसे स्क्रीन टाइम मैनेज करना, अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखना और स्किल्स पर ध्यान देना। हाँ, और नए हुनर सीखने पर ध्यान देना। ये सिर्फ समस्याओं पर चिंता जताने के बजाय आगे बढ़ने का एक खाका पेश करता है। और जैसे कि इस विश्लेषण में इशारा किया गया है, ये सिर्फ एक पीढ़ी का मुद्दा नहीं है। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है, समाज पर और यहाँ तक कि देश के भविष्य पर भी। सही बात। ये कहना कि जेन ज़ी हमारा भविष्य है, इस पूरी बातचीत को एक बड़ा संदर्भ देता है। यह हमें याद दिलाता है कि युवा पीढ़ी की आदतें, उनकी सोच, उनकी दिशा किस तरह पूरे समाज की आने वाली दिशा तय कर सकती है। ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना? क्या आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में कामयाब होने के लिए जरूरी हुनर भी बदल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। शायद अब पारंपरिक योग्यताओं के साथ साथ डिजिटल दुनिया को समझना, ऑनलाइन ढंग से संवाद करना
और नई टेक्नोलॉजी को तेजी से सीखने की क्षमता ज्यादा अहम हो गई है। हो सकता है, बिल्कुल। और अगर ऐसा है तो जेन ज़ी उन नए ज़रूरी कौशलों को विकसित करने के लिए इस विश्लेषण में दिए गई सुझावों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? कैसे टेक्नोलॉजी को, जो एक चुनौती की तरह दिखती है, अपनी तरक्की का औजार बनाया जा सकता है? हाँ, और इस सब के बीच असली दुनिया के रिश्तों और मेहनत के महत्व को कैसे सहेज कर रखा जा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।